मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिंदी दी चादर नाटक का अवलोकन किया, जो उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नाटक केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और आदर्शों को जीवंत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि गुरु जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य की रक्षा के लिए बलिदान आवश्यक है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिख समाज के लिए कई कार्य हुए हैं और इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को राज्य में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति दिवस को समर्पित इस नाटक हिंदी दी चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान सत, धर्मरक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया। और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद दी चादर कहा जाता है। आज इस नाटक का मंचन हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मात्र नाट्य कला की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवंत संदेश है। भाइयों बहनों, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। और यदि मैं कहूं कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आज़ादी के बाद हमारे सिख समाज की भी बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देना हो, हरविंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को उनके बलिदान को आदर देते हुए पूरी देश और दुनिया को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर इतने कालखंड बीत गए देश की आज़ादी के, अनेक आक्रांताओं का इतिहास में जिक्र आ गया, अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने अनेक प्रकार का नरसंहार किया, उनको भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में, इतिहासों में पढ़ाया गया। तो आखिर हमारे उन साहबजादों का इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था। इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाने का काम किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
करेगी हम।